सदर डॉक्टर आरिफ अलवी 18 अप्रैल को रमज़ान अल मुबारक में मसाजिद में इज्तिमाआत और नमाज तरावीह पर तजावीज़ पेश करने के लिए गवर्नर्स और उलमाए किराम से मुशावरत करेंगे। ये फैसला सदर मुमलिकत से वज़ीर दाखिला ब्रिगेड रिटायर्ड एजाज शाह, वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी की मुलाकात में किया गया। उलमाए किराम की सिफारिशात हुकूमत की तरफ से एक जामे पॉलिसी वज़ा करने में मुआविन साबित होंगी। इस सिलसिले में वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने 18 अप्रैल की मीटिंग के हवाले से मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान से राबिता कायम किया ताकि इत्तेफाक राय से मसले का हल निकाला जा सके। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने उनके जज्बे की तहसीन की, कहा कि हम उसूलों पर कायम रहते हुए हर माकूल बात सुनने के लिए तैयार हैं। मुफ्ती मुनीब ने कहा कि लॉकडाउन के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त है, फैसले जज्बाती नहीं बल्कि माकूलियत पर मबनी होने चाहिए। कोरोना वायरस से बचाव को मद्देनज़र रखते हुए रमज़ान में मसाजिद में इज्तिमाआत और नमाज तरावी के हवाले से हुकूमत और उलमाए किराम में क्या मामला तय पाएंगे, क्या तजावीज़ हो सकती हैं, इस पर आज हम अपने पैनल से सवाल करेंगे। सदर आरिफ अलवी 18 अप्रैल को गवर्नर्स और उलमाए किराम से मुशावरत करेंगे। रमज़ान मुबारक में मसाजिद में इज्तिमाआत और नमाज तरावीह के अहतमाम पर बात होगी। मुशावरत का नतीजा क्या होना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब आपको जहमत देंगे, ये बताइएगा कि सदर मुमलिकत आपको लगता है कि तमाम उलमा में इत्तेफाक राय पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे? मेरा ख्याल है वजी ये बात हम जो है ना फिर वही कहने के बार बार दोहरा रहे हैं और बार बार डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इत्तेफाक राय के लिए एक शख्सियत को होना ज़रूरी होता है। हम बैठे सारे दोस्तों से पूछें कि आया सदर आरिफ अलवी का असर रसूख है उलमाए किरामान पे कि वो उनको मुतासर कर सके? आप देखें ना, इसको एक थोड़ा सा उसका जायज़ा लें ध्यानदारी के साथ कि कौन बंदा होता है। मेरा अगर भट्टी साहब पे और बाबर साहब पे इन्फ्लुएंस ही नहीं है तो इन दोनों को मैं कैसे इकट्ठा बिठा सकता हूँ? ये मेरे किसी असर में नहीं है। आप मुझे जिम्मेदारी दे दें कि जी आप इन दोनों को इकट्ठा बिठाएं, इनके अंदर थोड़ी सी बोन ऑफ कंटेंशन डिफरेंसेस हैं। चलें नूरुल हक कादरी साहब की का इन्फ्लुएंस तो होगा ना। फिर शाफी साहब ने एक ही बात है जी, मैं उस पर दो फिक्रे और कह देता हूँ। शाफी साहब ने कल ही बताया था कि जो इनके पास एडवांटेज था ना लिवरेज था, और जो मुनीबुर रहमान साहब ने बहुत ही वज़ाहत से किया है, मैं ज़ाती तौर पर हकीकत है उनका बड़े कन्विंसिंग थे। उन्होंने कहा यार बात यह है कि हमारे साथ कोई बात करते नहीं है और जो बात करते हैं हम कंसेंसस डेवलप करके आते हैं। हमने कोई ऐसी बात राजी नहीं करते। जब वो जाके इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो मीम निकालना शुरू कर देते हैं। भाई आप पहले माने क्यों नहीं? आपने उनको बताया क्यों नहीं? किस्सा ये है कि पहले मैंने बताया है कि इस मुल्क के अंदर जो है नफ्सी का आलम है। कल भी यही कहा था, इसी पर मैं अब भी कहता हूँ। और सदर मुमलिकत चाहे कुछ करें, उनके बस की बात नहीं है। ठीक है, ये उनसे कोई बड़ा लीडर भी चला जाए तो उससे बस की बात नहीं है। इमरान खान साहब बुला ले, उस पर बात भी नहीं आएंगे जो उनका माई बाप है। ठीक है। सलीम साफी साहब आपकी जानिब आते हैं। 14 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म हो रहा था या उसकी डेट एक्सटेंड होने का फैसला होना था। उलमाए किराम से मुलाकात 18 अप्रैल को तय कर ली गई। उलमा ने एक दिन पहले ही ऐलान कर दिया या मुतालिबा के तौर पर कह दिया कि अब तो नमाजें होंगी, मसाजिद खुलेंगी, बाजमात नमाज होगी। और उसके बाद हमने देखा कि गो उन्हें उलमा ने मुतालिबा कहा हो, लेकिन मसाजिद में लोग आना शुरू हो गए हैं, बाजमात नमाज बड़ी तादाद में पढ़ी जा रही है। आप नहीं समझते हैं कि 14 अप्रैल की तारीख से पहले एंगेज करना चाहिए था उलमा को? रमज़ान से कोई 10 दिन पहले भी होता और लॉकडाउन की जो डेट खत्म हो रही थी उससे पहले भी होता। देखिए वजी, मेरी तो वो सारी चीजें रिकॉर्ड पे है कि 3 हफ्ते पहले मैंने ये मुहिम शुरू की थी। कॉलम लिखा, ट्विटर पे लिखता रहा, हुकूमती लोगों से कहता रहा, बाकी ताकतवर हलकों तक बात पहुंचाता रहा कि सबसे जरूरी काम सिर्फ रमजान नहीं बल्कि लॉकडाउन के लिए भी ये है कि आप मजहबी तबकों को एतमाद में ले। सबसे ज्यादा मसाजिद और मदारिस इस वक्त भी मौलाना फजल रहमान की जमात से वाबस्ता है। सबसे पहली पेशकश उन्होंने की थी। हुकूमत ने उनकी पेशकश को रत्ती बर अहमियत नहीं दी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये सब मौलवी भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इमरान खान साहब जिस काम को गैर जरूरी या अपनी शान के मुनाफी समझते हैं तो वो काम वो आरिफ अलवी को या असद कैसर को दे देते हैं। उन सब को पता है कि इस सेटअप में आरिफ अलवी से जुल्फे बुखारी की अहमियत कई गुना ज्यादा है। तो एक तो खुद हुकूमत आज भी इस मामले को जब उन्होंने आरिफ अलवी के सपुर्द किया है
तो वो इस बात का सबूत है कि हुकूमत इस चीज को अहम इमरान खान नहीं समझते। नहीं, लेकिन साफी साहब एक मुश्किल हमारी और हल कर दें कि अगर वजीर आजम इमरान खान साहब सिराजुल हक साहब से नहीं मुलाकात करना चाह रहे, मौलाना फजलुर रहमान साहब को ऑन बोर्ड नहीं लेना चाह रहे इस अहम मसले पर, तो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के साथ ही बिठा दें, कम अज कम सदर मुमलिकत साहब ही उन्हें बुला लें, मौलाना फजलुर रहमान को, सिराजुल हक साहब को। यार जो आरिफ अलवी जहांगीर तरीन और इमरान खान को साथ नहीं बिठा सकता, जो शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन को साथ नहीं बिठा सकता, वो क्या मौलाना फजलुर रहमान और उसको उनके साथ बिठा देंगे? मुमलिकत की एक आईनी हैसियत के में तो वो सबको साथ बिठा सकते हैं, ये एहतराम उन्हें बतौर सदर हासिल है। मुख्तसरन अपनी बात करिएगा, मैं ब्रेक पर जाना है साफी साहब। क्या अभी तक उन्होंने बतौर सदर कभी प्ले किया है रोल अपना साथ? वो तो अपने आप को इमरान खान का अदना सा कारकुन का रवैया है आज भी उनका। ठीक है, वो तो पहले सदर बने ना। ये तो अलग बात है कि इस सेटअप के बारे में जो हफीजुल्लाह नियाजी साहब की राय है वो हमारी भी है। ठीक है, देखिए मसला इस वक्त ये है, फिर ये भी हमें जरा मुझे आप कादरी साहब सिर्फ एक फतवा दे दे कि इस रियासत मदीना जिसको इमरान खान कहते हैं, इसके अमीरुल मोमिनीन इमरान खान साहब हैं या कि मुफ्ती मुनीब रहमान साहब हैं? उन्होंने तो उनसे पहले ऐलान कर दिया। ठीक है, और इस हुकूमत ने किया, उनके बारे में कोई एक्शन लिया? असल मसला ये है, तो मेरी बात सुने, एक आखिरी फिक्रा, कि इस हाल में, इस वबा की हाल में भी हुकूमत का किरदार जाहिलाना, अपोजिशन जमातों का मुजरिमाना, और बदकिस्मती से अब ये जो मजहबी ठेकेदार है इन्होंने भी इंतहाई तफकाताना रवैया अपना लिया है। ठीक है, ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। क्या सदर मुमलिकत आरिफ अलवी उलमा को एक इत्तेफाक राय पर कायल कर सकेंगे? एक ब्रेक के बाद।